भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तुलसी दल में आज का विषय है भगवत प्रेमी परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृति। जो लोग भगवान की खोज में निकलते हैं, जिन्हें भगवान से मिलने की अत्यंत उत्कंठा होती है, वे राह में बड़े भारी इंद्रिय सुखों को देखकर रुकते नहीं और महान दुखों को देखकर घबराते नहीं। वे तो अटल धैर्य के साथ बिना दूसरी ओर ताके चुपचाप अपनी राह चले ही जाते हैं। जो सुख पाकर उनमें रम जाते हैं और दुखों से घबराकर आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, वे भगवान के लिए वास्तव में आतुर नहीं हैं। सच्ची बात यह है कि सांसारिक दुखों से बचने और सांसारिक सुखों की खोज के लिए ही वे निकले हैं, भगवान के लिए नहीं। जिनको भगवान की लगन लग जाती है, वे तो उसी के लिए मतवाले हो जाते हैं। उन्हें दूसरी चर्चा सुहाती ही नहीं, दूसरी बात मन भाती ही नहीं। विषय सुख की तो बात ही क्या है, वे ब्रह्मा के पद को भी नहीं चाहते। जिनको भगवान से प्रेम हो गया है और जो अपने उस परम प्रेमी के चिंतन में ही सदा चित्त को लगाए रखते हैं, वे सारे त्रैलोक्य का वैभव मिलने पर भी आधे क्षण के लिए भी चित्त को प्रियतम के चिंतन से नहीं हटाते। ऐसा भागवतकार कहते हैं। जो भगवान के प्रेमी हैं, उन्हें यदि भगवत प्रेम के लिए नरक यंत्रणा भी भोगनी पड़े तो उसमें भी उन्हें भगवत इच्छा जानकर आनंद ही होता है। उन्हें नरक स्वर्ग या दुख सुख के साथ कोई सरोकार नहीं। वे तो जहाँ जिस अवस्था में अपने प्रियतम भगवान की स्मृति रहती है, उसी में परम सुखी रहते हैं। इसी से देवी कुंती ने दुख का वरदान मांगा था। भगवान के प्रेमियों की दृष्टि में यह दुनिया इस रूप में नहीं रहती। उनके लिए सारी दुनिया ही बदल जाती है। उन्हें दिखता है सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान और सब कुछ भगवान की लीला। फिर वे किस में, कहाँ और क्यों कर सुख दुख समझे। गीता में भगवान ने कहा है, जो सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं अलग नहीं होता और वह मुझसे अलग नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुद्धिवाद और भक्ति अगला विषय है। इस स्थूल बुद्धिवाद के अतिशय विस्तार काल में बुद्धिवाद के विरुद्ध कुछ कहना अवश्य ही बुद्धि की मंदता समझी जाएगी, परंतु अपने विचार, अपनी मंदाति मंद बुद्धि के अनुभूत विचार, जिनका भक्ति मार्ग से घनिष्ठ संबंध है, केवल भक्ति प्रेमी पाठक पाठिकाओं के सम्मुख उपस्थित कर देना कर्तव्य समझकर ही यह साहस किया है। बुद्धिवाद के विरोध का अर्थ बुद्धि का सर्वथा विरोध नहीं समझना चाहिए। भगवत भक्ति में जिस बुद्धि की आवश्यकता है, उस बुद्धि का व्यवहार करना ही बुद्धिमानी है। परंतु जहाँ बुद्धि के अनर्थक विस्तार से अंतःकरण में विपरीत भाव प्रादुर्भूत होकर शतोमुखी श्रद्धा के स्रोत को सुखाने लगे, वहाँ बुद्धिमान भक्तों के लिए वैसी बुद्धि को नतमस्तक हो नमस्कार करके श्रद्धा देवी का आश्रय ग्रहण करना ही सर्वथा श्रेयस्कर होता है। स्थूल बुद्धिवाद से मेरा मतलब यहाँ तर्क से है। भक्ति में तर्क एक बहुत बड़ी बाधा है। जितना अंधश्रद्धा से गिरने का भय है, परमार्थ के मार्ग में उससे कहीं अधिक भय अतिरिक्त तर्कशीलता से है। तार्किक मनुष्य बाल की खाल खींचने में ही जीवन का अमूल्य समय पूरा कर देते हैं। वह परमार्थ के किसी भी पथ पर आरूढ़ नहीं रह सकते, परंतु श्रद्धालु यात्री
उतने ही समय में अपने लक्ष्य स्थान का बहुत सा रास्ता तय कर लेते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि एक आम के बगीचे में दो मनुष्य गए। वहाँ पहुँचने पर एक तो बगीचे की जमीन नापकर और पेड़ गिनकर उसके मूल्य का अनुमान लगाने लगा और दूसरा माली की आज्ञा से एक जगह बैठकर चुपचाप चुने हुए आम खाने लगा। बतलाइए, इन दोनों में बुद्धिमान कौन है, पेड़ गिनने वाला या आम खाने वाला? उत्तर मिलता है कि आम खाने वाला ही बुद्धिमान है, क्योंकि वही सारग्राही है और तृप्ति भी उसी की होती है। इसी प्रकार श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करने से ही मनुष्य को यथार्थ आनंद लाभ होता है। शास्त्रों के अनवरत अध्ययन करने से, शास्त्रों की शाब्दिक परीक्षाओं में स्थूल बुद्धि बल के द्वारा उत्तीर्ण होने से या तर्क जाल में फंसाकर सीधे साधे भले आदमियों को बाद में परास्त करने से यथार्थ सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। सत्य का अनुसंधान जिस सूक्ष्म बुद्धि से होता है वह तर्क से कदापि नहीं मिलती। उसकी प्राप्ति तो निर्मल हृदय की सात्विकी श्रद्धा और भगवत शरणागति से ही होती है, क्योंकि वह ईश्वरीय बुद्धि ईश्वर कृपा से ही मिलती है। भगवान के द्वारा यह बुद्धि किसको मिलती है, सो भगवान के ही शब्दों में सुनिए। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो लोग मुझ में ही अपना चित्त लगाए रखते हैं, मुझको ही अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, नित्य परस्पर समझते और समझाते हुए मेरी ही चर्चा करते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं और मेरे ही प्रेम में रमते हैं, उन निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्ण हृदय से मुझे भजने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिसके बल से वे मुझे अनायास ही प्राप्त होते हैं। हम लोगों को वास्तव में इस बुद्धि योग की प्राप्ति करनी चाहिए। यही सर्वोच्च कला और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, क्योंकि इसके बिना हम यथार्थ सत्य को कभी उपलब्ध नहीं कर सकते। यथार्थ सत्य की उपलब्धि के बिना परम सुख कदापि नहीं मिल सकता। संसार के कला कौशल और जड़ वैज्ञानिक आविष्कारों के विस्तार से हम अपनी इहलौकिक सुख समृद्धि की कितनी ही वृद्धि क्यों न समझ लें, परंतु मरणशील जीवन में उस सुख का मूल्य ही क्या है। मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के साथ ही यहाँ की सारी सुख समृद्धि तत्काल स्वप्नवत विलीन हो जाती है। उस समय जो भयानक मर्म वेदना होती है, उस मृत्यु यंत्रणा से हमें यहाँ का कोई भी कला कौशल या विज्ञान कभी नहीं बचा सकता। एक महात्मा ने एक दृष्टांत कहा था कि एक समय कई कलाओं में कुशल एक नव शिक्षित बाबू नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे। उन्होंने सुनील आकाश की ओर देखकर केवट से कहा, भाई तुम ज्योतिष पढ़े हो? उसने कहा, नहीं, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। बाबू ने कहा, तब तो तुम्हारे जीवन का 1/4 भाग यूं ही गया। कुछ देर बाद नदी तट के सुंदर सुहावने हरे भरे खेतों और वृक्षों को देखकर प्रफुल्लित मन से बाबू ने फिर पूछा, क्यों भाई केवट, तुमने वनस्पति विद्या पढ़ी है या नहीं? उसने कहा, नहीं। बाबू ने कहा, तब तो तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ गया। कुछ समय पश्चात नदी की वेगवती धाराओं को देखकर बाबू फिर कहने लगे, अच्छा तो तुम गणित शास्त्र तो पढ़े ही होगे। केवट ने कहा, बाबूजी मैं तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, नदी में नाव चलाकर अपना पेट भरता हूँ। बाबू ने उसे नितांत मूर्ख समझकर घृणा से कहा, तुम मूर्खों को इन विद्याओं का क्या पता, तुम्हारे जीवन के 3 भाग यूं ही नष्ट हो चुके हैं। इस तरह बातचीत हो ही रही थी कि अकस्मात तूफान आ गया। नदी की तरंगें उछल उछल कर आसमान से बातें करने लगी। नैया डगमगाने लगी। देखते ही देखते नाव में पानी भर आया।
केवट तुरंत जल में कूद पड़ा और तैरने लगा। बाबू घबराए। इच्छा ना होने पर भी उनके मुख से भगवान बचाओ ये शब्द निकल ही गए। केवट ने तैरते हुए पूछा, बाबूजी, क्या आप तैरना नहीं जानते? बाबू ने कहा, नहीं। केवट ने सहानुभूति के साथ कहा, बाबू, तब तो गजब हो गया, आपका सारा ही जीवन नष्ट हुआ। भगवान को याद कीजिए। सारांश यह है कि सब विद्याओं में निपुण होने पर भी जैसे तैरना न जानने से मनुष्य को नदी गर्भ में डूबना पड़ता है, वैसे ही संसार की कोई भी कला या शिक्षा हमें इस दुख सागर से यथार्थ में कभी नहीं बचा सकती। अतएव उनका अभिमान करना व्यर्थ और मूर्खता पात्र है। जिस कला के अभ्यास से हम इस अगाध भवसागर से तरकर पाप, ताप, शोक, संदेह और रोग मृत्यु के प्रबल बंधन से सदा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, उसी कला को सीखना मनुष्य जीवन का ध्येय है और वह कला तर्क से कभी नहीं मिल सकती। इसी कला का नाम सूक्ष्म बुद्धि या पराभक्ति है। इसी से मनुष्य सत्य के यथार्थ स्वरूप को या परमात्मा के तत्व को भली भांति जानकर दुखों से छूट सकता है। तर्क या केवल बुद्धि बल से परमात्मा की भक्ति में मन नहीं लग सकता। वास्तव में तर्क की कसौटी पर कसी जाने लायक यह वस्तु भी नहीं है। पूज्यवर महात्मा गांधी ने कल्याण में श्री राम नाम के प्रभाव पर लिखते समय लिखा था कि नाम महिमा बुद्धिवाद से सिद्ध नहीं हो सकती, श्रद्धा से अनुभव साध्य है। बात भी यही है। विचार करना चाहिए कि जब नाम महिमा भी बुद्धि के द्वारा अतर्क है, तब उस परमात्मा को जिसकी माया से सारा जगत कुछ का कुछ दिखता है, बुद्धि या तर्क के बल पर जान लेने की इच्छा करना या ऐसा संभव समझना केवल हास्यास्पद ही है। किसी के तर्क से ईश्वर की सिद्धि ना होने पर ईश्वर के अस्तित्व में कोई बाधा नहीं आ सकती। विलास, विभ्रम रत, मोह आवृत जीव चाहे जितना ही परमात्मा का खंडन किया करे, अपने बुद्धि बल का अभिमान कर कितना ही बकवाद किया करे, परमात्मा की सत्ता और स्थिति में कभी कोई अंतर नहीं आता। अवश्य ही वह बुद्धि बल का अभिमानी माया विलास मोहित मनुष्य परम सत्य की प्राप्ति से बहुत दूर चला जाता है। परमात्मा की सिद्धि करने जाना तो एक प्रकार का पागलपन है, परंतु पद पद पर प्रत्यक्ष सिद्ध परमात्मा को असिद्ध समझने वाले मनुष्य को समझाने की चेष्टा करने से भी कोई लाभ नहीं होता। ऐसे मनुष्य के सामने यदि परमात्मा स्वयं व्यक्त रूप से भी प्रकट हो जाए तो भी वह विश्वास नहीं करेगा। धृतराष्ट्र की राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने जब आश्चर्यमय विराट स्वरूप दिखलाकर सबको मंत्रमुग्ध की भांति चकित कर दिया था, तब भी दुर्योधन ने असूयावश उन पर अविश्वास ही किया। इसके सिवा परमात्मा को तार्किकों के सामने प्रकट होकर उनसे अपनी सिद्धि कराने की आवश्यकता भी नहीं है। जो श्रद्धापूर्वक सरल विश्वास के साथ परमात्मा के भजन में संलग्न रहता है, उसी को परमात्मा की कृपा से उनके तत्व का साक्षात्कार होता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई। आजकल के तार्किक और अविश्वासी पुरुष भक्तराज प्रहलाद, ध्रुव आदि से लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी आदि भक्तों के भगवत साक्षात्कार होने की घटनाओं को कल्पित बतलाते हैं। उन लोगों की दृष्टि में यह सब कवियों की स्वाभाविक कल्पना या भक्तों के अनुगामी पुरुषों की रचना मात्र है। उन लोगों के लिए है भी ऐसी ही बात। ईश्वर की सत्ता बड़े बड़े संत महात्माओं की दीर्घ काल तपस्या के बल से सर्वथा अनुभूत और सिद्ध है, पर ईश्वर अविनाशी पुरुषों के सम्मुख अपनी सिद्धि के लिए नहीं आते। इसलिए जो लोग उन्हें नहीं मानते, उनके लिए उनको प्राप्त करना भी असंभव ही है। परंतु इससे यह नहीं मानना चाहिए कि ईश्वर के अविश्वासी लोग
ईश्वर नियमों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर की आज्ञा से प्रकृति उन्हें कर्मों का अच्छा बुरा फल अवश्य भुगताती है, जो उन्हें हजार अनिच्छा होने पर भी बाध्य होकर भोगना पड़ता है। हाँ, ईश्वर की सत्ता न मानने से ईश्वर का भय अवश्य ही जाता रहता है, जो मनुष्य को पाप में लगाने के लिए प्रधान हेतु होता है। जिनको ईश्वर के दंड का भय नहीं होता, वे किसी प्रकार के पाप कर्म से नहीं हिचकते। मनुष्य प्रधानतः 5 भय के हेतुओं से पाप से बचता है। नंबर 1 ईश्वर का भय, दूसरा धर्म का भय, तीसरा समाज का भय, चौथा शासन का भय और पांचवा शरीर का भय। व्यभिचार करने से ईश्वर नाराज होंगे, धर्म का नाश होगा, समाज में बदनामी होगी या समाज च्युत कर देगा, राजदंड मिलेगा और स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। इसी से मनुष्य व्यभिचार से बचता है। इन पांचों में से प्रथमोक्त 2 हेतु सर्वप्रधान हैं, क्योंकि मानसिक घोर पापों से बचना इन्हीं के कारण से होता है। किसी कार्य के करने में जब मनुष्य यह समझता है कि मेरे इस कार्य को सर्वव्यापी अंतर्यामी ईश्वर देखता है या इस कार्य से मेरे धर्म का नाश हो जाएगा, तो वह उससे अवश्य बचता है। परंतु जब ये दोनों हेतु मन से हट जाते हैं, तब उसे मानसिक पाप के लिए तो कोई रुकावट रह ही नहीं जाती। शारीरिक या वाणी के पाप करने में भी उपर्युक्त दोनों हेतुओं के मिट जाने से सहायता मिलती है। ईश्वर और धर्म का भय करने वाला मनुष्य शासकों के और समाज के सामने निर्दोष सिद्ध होने पर भी मन में अपने को अपराधी ही मानता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनका यथार्थ स्वरूप राज्य या समाज के सामने नहीं आता। यदि राज्य या समाज को किसी पर संदेह भी हो जाता है, तो भी वह पूरे प्रत्यक्ष प्रमाण न मिलने के कारण दंड का पात्र नहीं समझा जाता। इसी से ईश्वर और धर्म से न डरने वाले पापात्मा मनुष्य अपने को कानून से बचाकर या प्रमाणों के आधार को नष्ट कर पाप कर्म किया करते हैं। राज्य या समाज का भय उनके पापों को पूर्ण रूप से रोकने में समर्थ नहीं होता। यही कारण है कि वर्तमान संसार में जहाँ अपराधों को रोकने के लिए नित्य नए नए कानून बनाए जाते हैं, कानूनों से बचकर अपराध करने की प्रवृत्ति और अपराधों की संख्या भी बड़े वेग से बढ़ती जा रही है। इसका प्रधान कारण यही है कि ईश्वर और धर्म का भय बहुत कुछ नष्ट हो गया। इसी से हमारा जीवन उच्छृंखल, स्वेच्छाचारी और पातकमय बन गया। कानूनों के नए नए विधानों से आज सिद्धहस्त अपराधी तो अपने कौशल से बच जाते हैं और अपना पक्ष समर्थन करने में असमर्थ, निर्दोषिता प्रमाणित करने में अशक्य, दांवपेच को न जानने वाले सीधे साधे निरपराध नर नारी कष्ट भोगते हैं, जिससे आगे चलकर परिस्थिति की परवस्था से उन्हें भी अपराध प्रवृत्ति का शिकार होना पड़ता है। खेद है कि वर्तमान संसार की गति इस ओर हो रही है। ईश्वर और धर्म का भय न रहने से ही आज अपने को आस्तिक और ईश्वर को मानने वाला प्रसिद्ध करने वाले लोग भी मंदिरों में भगवान की मूर्ति के सामने स्त्रियों की ओर बुरी दृष्टि से देखकर पाप वृत्ति का पोषण करते हैं। आचार्य, उपदेशक और धर्म नेता का स्वांग धारण कर पाखंडी लोग ईश्वर के नाम पर लोगों को ठगते हैं। देश या समाज का बाना धारण कर व्यक्तिगत लाभ के लिए छिपकर देश या समाज के हित पर कुठार चलाते हैं। यह सारा व्यापार ईश्वर और धर्म का भय क्रमशः नष्ट होते रहने से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य के भय से अलबत्ता कुछ लोग पापों से बचते हैं, परंतु प्रथम तो सभी पाप ऐसे नहीं होते जिनमें स्वास्थ्य नाश का पूरा भय हो। दूसरे मनुष्य इस भय से अपने को किसी अंश में बचाने का प्रयास भी कर सकता है। यह सच्ची बात है कि ईश्वर और धर्म के नाम पर पाखंड बहुत बढ़ जाने तथा यथार्थ ईश्वर प्रेमी और धर्मात्माओं की संख्या घट जाने से भी ईश्वर विहीन शुष्क बुद्धिवाद की उत्पत्ति और उसके विस्तार में बड़ा सहारा मिला है। तथापि यह अवश्य मानना चाहिए कि इस बुद्धिवाद से संसार यथार्थ सत्य को कभी नहीं पा सकता। इससे सच्चे मनुष्यों के मन से रहा सहा श्रद्धा का भाव भी क्रमशः नष्ट होता जाएगा, जिससे चारों ओर उच्छृंखलता और भी बढ़ जाएगी। यह भी सच्ची बात है कि केवल अंधश्रद्धा के बल पर स्थित रहने वाला धर्म सदा स्थायी नहीं होता, परंतु यहाँ वह बात नहीं है। भारतीय ऋषियों का यह अनादि ईश्वरीय धर्म, जिसमें जगत के समस्त धर्मों का बड़े सहज में समन्वय हो सकता है, वैसा खोखला या निराधार नहीं है। परम शुद्ध बुद्धि से ही इस धर्म का
परम तत्व पहचानने में आता है, परंतु वह परम शुद्ध बुद्धि केवल तर्क से नहीं मिल सकती, वह मिलती है दीर्घकालीन ईश्वर उपासना से। यथार्थ ईश्वर उपासना श्रद्धा के अभाव में कभी संभव नहीं होती। शास्त्रों का अध्ययन ना हो, शास्त्र ज्ञान ना हो, केवल सात्विकी श्रद्धा से ही ईश्वर की पूजा हो सकती है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति के वे सभी स्त्री पुरुष अधिकारी माने गए हैं जो जाति, वर्ण, विद्या, धन, बल, रूप, यश और पुण्य आदि में नितांत नीच होने पर भी परम श्रद्धा से केवल परमात्मा को ही अपना हृदय सर्वस्व समझकर उसकी एकांत भक्ति करते हों। इसीलिए प्रहलाद ने कहा है, विप्राद बुद्धि पड्गुणयुतादर विंदनाभ पादार विंद विमुखाच्छव पचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। 12 प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान पद्मनाभ के चरण कमल से विमुख है तो उसकी अपेक्षा वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसके मन, धन, वचन, कर्म और प्राण परमात्मा को अर्पित हैं, क्योंकि वह भक्त चांडाल अपनी भक्ति के प्रताप से सारे कुल को पवित्र कर सकता है, परंतु वह बहुत मान वाला ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। जो ऊंची श्रद्धा से भगवान को भजता है उसी को भगवान मिलते हैं। भगवत वाक्यों से भी यही प्रमाणित होता है। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामताः। जो भक्तजन मुझको भगवान में मन को एकाग्र करके मुझ भगवान में मन को एकाग्र करके नित्य भजन में लगे रहकर परम श्रद्धा के साथ मुझे भजते हैं, मैं उन्हें सर्वोत्तम योगी मानता हूँ। भक्ति योग के इसी अध्याय का अंतिम मंत्र है। भगवान कहते हैं, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। जो श्रद्धा संपन्न पुरुष मुझ भगवान में परायण होकर इस उपर्युक्त धर्म्यामृत का भली भांति सेवन करते हैं, अर्थात भक्ति के बतलाए हुए लक्षणों द्वारा श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि श्रद्धा के बिना उपासना नहीं होती, उपासना बिना भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता, भगवत कृपा बिना यथार्थ सत्य या परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, और परमात्मा की प्राप्ति बिना दुखों से सदा के लिए छुटकारा नहीं मिलता। अतएव हम सबको चाहिए कि तर्क जाल से सर्वथा बचकर भक्ति शास्त्र के अनुसार आचरणों से श्रद्धा अर्जन करें और उस श्रद्धा को बढ़ाते हुए परम उच्च श्रद्धा के रूप में परिणत कर उसके द्वारा परमात्मा की सच्ची उपासना करें, जिससे हम लोगों को मनुष्य जीवन के परम ध्येय परमात्मा की शीघ्र प्राप्ति हो। जीवन बहुत थोड़ा है, गया हुआ समय फिर नहीं आता, अतः शीघ्र सावधान होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान, जो जन आए जहाँ से तहाँ करो प्रस्थान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय। सब संतन की जय, संत समाज की जय, सब भक्तन की जय, अपने गुरु माता पिता की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।
हर हर महादेव। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये।